नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम जयशंकर प्रसाद की कविताओं का रसास्वादन कर रहे थे। उसमें आंसू कविता के बाद ले चल बुलावा देकर कविता को बढ़ा था, जिसमें जगन्नाथ की यात्रा पर गए सपरिवार प्रसाद जी उस समुद्र के किनारे पर बैठकर अपार्थिव दूरदेश में जाना चाहते हैं। उसके बाद ले चल बुलावा देकर के बाद तीसरी अपनी जो कविता है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह कविता जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कविता है। जयशंकर प्रसाद एक सायावादी कवि है। प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में बनारस के सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम कलाधर झारखंडी था। पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी और गुरु मोहिनी लाल। इनकी काव्य रचनाओं में उर्वशी, अयोध्या का उदार, स्वकोचवास, वब्रुवान, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू आदि इनकी क्या है काव्य रचना है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि इनके प्रमुख क्या है नाटक है। प्रसाद जी सायावाद के बर्मा कहे जाते हैं और प्रसाद जी की जो मृत्यु है, निधन सन 1937 ईस्वी में हुई थी। उनके द्वारा लिखी गई कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा, उनका एक नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक से संकलित है। द्वितीय अंक से संकलित। तो ये कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक से कविता संकलित है। चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक से संकलित है। यह कविता सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का सेनापति था और सिकंदर महान का सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के द्वारा इस गीत को गाया जाता है, क्योंकि कार्नेलिया है भारत की भूमि से, उसकी संस्कृति से, सभ्यता से और उसके प्राकृतिक नैसर्गिक दृश्य से बड़ी प्रभावित थी। तो भारत की जो सुंदरता, भारत की जो संस्कृति का जो बखान है, कार्नेलिया ने जो किताबों में पढ़ा था, तो वह एक बार भारत देश को देखना चाहती थी। जब ग्रीक देश के निवासी सिकंदर मान के साथ में सेल्यूकस निकेटर, उसका सेनापति, भारत के सिंधु नदी के किनारे पर एक शिविर लगाते हैं। सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर शिविर, सिंधु नदी के तट पर शिविर में उनके साथ सेल्यूकस निकेटर के साथ उनकी पुत्री कार्नेलिया भी साथ में आती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर भारत की संस्कृति सभ्यता से वह प्रभावित होकर भारत देश की महिमा का बखान करती है। उसी गीत का यहाँ पे उल्लेख है।
कविता है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक से संकलित है, द्वितीय अंक से ली गई है और कॉर्नेलिया भारत देश की महिमा का बखान कर रही है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान सिटीज को मिलता एक सारा, सरस तामरस गर्भ विधा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो यहाँ पे कॉर्नेलिया ने उस सिंधु नदी के तट पर शिविर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर भारत देश की संस्कृति और सभ्यता की महिमा का बखान किया है। कॉर्नेलिया कह रही है कि अरुण यानी अरुण जो लालिमा लिए हुए, अरुण लाल रंग से युक्त, ये जो मधुमेह है, मधुमेह यानी आनंदायित रस से भरी हुई, तो भारत देश जो लाल लालिमा लिए हुए मधुमेह आनंदायित रस से परिपूर्ण ये जो मधुमेह देश है हमारा, तो भारत देश कैसा है? एक लालिमा लिए हुए आनंद से परिपूर्ण रस से भरा हुआ मधुमेह देश है हमारा। और भारत देश एक ऐसा देश है जिस देश में अनजान व्यक्ति भी आकर अपना बसेरा बना सकता है, अपना निवास स्थान बना सकता है। तो यहाँ पे आगे कॉर्नेलिया कह रही है जहां पहुंच भारत देश एक ऐसा देश है जो ऐसे एक मानवता का देश है जहाँ पे हर अनजान अपना निवास स्थान बना सकता है। तो जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सारा, तो इस देश में हर कोई अनजान व्यक्ति भी यहाँ आकर अपना बसेरा बना सकता है, अपना निवास स्थान बना सकता है। तो जहाँ पर अनजान व्यक्ति भी इस देश में आकर रहता है, क्षितिज को मिलता है एक सारा। क्षितिज पृथ्वी और आसमान का जो मिलन स्थान होता है उसे आप क्षितिज कहेंगी। तो यहाँ पे क्षितिज और अनजान व्यक्ति को भी क्या मिलता है? इस भारत भूमि पर आकर वह निवास करता है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, प्रातकाल की नैसर्गिक सुंदरता का चित्रण किया है। सरस तामरस, तामरस आप कहेंगे कमल को, तामरस कमल जो रस से परिपूर्ण है। गर्भ पृथ्वी, तामरस कमल का जो गर्भ है वह पृथ्वी है। और विभा कहेंगे आप किरण को, विभा किरण। तो विवाह पर नाच रही तरुशिखा, तरु पेड़, और पेड़ के जो शिखर है, पेड़ के जो ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं, तो तरु पेड़। मनोहर जो मन को क्या करती है? आकर्षित करती है, मन को हर लेती है। तो प्रातकाल का चित्रण करते हुए कह रहा है कि ताम रस गर्भ विभा, जो रस से परिपूर्ण जो कमल है और वह कमल की गर्भ यानी पृथ्वी पर है, तो तामरस गर्भ विवाह, उस पर सूर्य की जो किरणें हैं वह नाच रही है उस कमल के पत्तों पर और उस पेड़ की ऊंची चोटियों के पेड़ के ऊंचे शिखर पर वह जो सूर्य की किरणें हैं वह पड़ रही है, उसका मनोरम चित्रण क्या है? प्रातःकाल सूर्य के उदय होने के और सूर्य की किरणों का जो पेड़ पर और कमल पर, रस से युक्त जो कमल है, रस से युक्त परिपूर्ण हो रहा है, उसकी उषा की बेला का चित्रण है। चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब सूर्य की किरणें जो पेड़ के ऊंचे ऊंचे शिखर से होते हुए उस कमल और कमल से पृथ्वी के गर्भ पर, और वह क्या कर रही है? अपनी हरियाली को चिटक रही है। चिटका जीवन हरियाली, जीवन को हरा भरा कर रही है और वह चिटकते हुए बिखरते हुए वह मंगल और कुमकुम चारों ओर बिखर रही है। लघु सूरधनुष से पंख पसारी, शीतल मल्ले समीर सारी, उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड नीच प्यारा, बरसाती नहीं, बरसाती बादल के आंखों के बादल बनते जा भरे करुणा जल, लौरे टकराती अनंत के पाकर जा किनारा। यानी भारत की भौगोलिक वस्तु का भौगोलिकता का चित्रण हुआ है।
लहरें टकराती अनंत की पार जा किनारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे बढ़ती, ढुलकाते सुख मेरी। मानवीकरण है यहाँ पे दो पंक्तियों में। हेम कुंभ ले उषा सवेरे बढ़ती, ढुलकाते सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग कर रजनी बरता, रजनी जात। तो यहाँ पे लघु यानी छोटा, सूर धनु कह सकते हो, इंद्रधनुष को आप इंद्रधनुष। तो सुबह के प्रातःकाल का चित्रण करते हुए कवि कह रहा, कार्नेलिया कह रही है, कार्नेलिया के गीतों में कवि बता रहा है कि लघु सूरधनुष से पंख पसारे पक्षियों का चित्रण है। जिस तरह से उस प्रातःकाल में सूर्य की किरणें हैं, वह लालिमा लिए हुए जो उस कमल की ऊंचे ऊंचे पेड़ से होते हुए कमल के पत्तों से पृथ्वी पर वह क्या कर रही है, अपने कुमकुम को बिखेर रही है, अपने प्रकाश को बिखेर रही है सूर्य की किरणें। वह ऐसे लग रहा है जैसे लघु सूरधनुष से पंख पसारे, जैसे इंद्रधनुष जो अलग अलग रंग बिरंगे रंगों का दिखाई देता है, उसी तरह जो पक्षी भी है अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाए हुए भारत की ओर, उस देश की ओर वो उड़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब हर अनजान व्यक्ति भी इस देश को अपना निवास स्थान समझते हैं। तो सूरधनुष से पंख पसारे, जो इंद्रधनुष रंग बिरंगों की बातें, उसी तरह पक्षी भी अपने पंखों को फैलाए शीतल मल्य, यानी शीतलता लिए हुए मल्य, जो मल्यगिरी पर्वत है, मलयांचल पर्वत की ओर समीर यानी हवा, उस पर्वत के सारे उस दिशा की ओर पंछी भी है अपने पंख को फैलाए मल्यगिरी पर्वत पर, मलयांचल पर्वत की ओर उसके सारे उड़ रहे हैं। उड़ते खग पक्षी जिस और किस और, उस मल्यगिरी पर्वत की ओर, इस भारत देश की ओर, यानी हर पक्षी, हर जो अनजान व्यक्ति भारत देश को अपना क्या समझता है, अपना निवास स्थान समझता है। तो उड़ते खग जिस और मुंह की समझ नीड़ निज प्यारा, नीड़ यानी घोंसला, नीड़ घोंसला। तो हर अनजान व्यक्ति उसे अपना घर समझकर वह अपनी ओर उड़, यानी आकर्षित हो रहा है, अपनी ओर उड़ रहा है। तो यहाँ पे हर अनजान जो व्यक्ति है भारत देश को अपना एक घोंसला घर समझकर वह उसकी ओर जा रहा है। निज प्यारा यानी अपना प्यारा भारत देश। बरसाती आंखों के बादल बनते जा भरी करुणा जल। और भारत देश में रहने वाले मानव की जो मानवता का चित्रण किया है कवि ने, कवि कह रहा है कि जिस तरह से बरसाती बादल है वह पानी से भरे हुए होते हैं और वह बरस जाते हैं, उसी तरह इस भारत देश के अंदर जो मानवता है, जो उनकी दूसरे लोगों की करुणा को देखकर उनकी आंखों से जो बरसाती बादल की तरह उनके आंखों से अश्रु निकल पड़ते, अश्रुधारा बहने लगती है। लहरें टकराती में भौगोलिक, भारत की भौगोलिकता का चित्रण। लहरें टकराती अनंत की पाकर जा किनारा। भारत देश जिसके तीनों ओर क्या है, समुद्र है, जिससे वह लहरें क्या होती है, उस भारत देश के जो अनंत लहरें हैं वो भारत देश के किनारों पर आकर टकराने लगती है। नहीं, वहां उसे क्या मिलता है, किनारा मिलता है। तो लहरें टकराती अनंत की पाकर जा किनारा, भारत देश के उस अनंत जो लहरें आकर उस भारत देश के किनारे को आकर टकराती है। कहने का मतलब प्रत्येक अनजान व्यक्ति को क्या मिलता है, इस देश में सारा मिलता है। हेम कुंभ ले उषा, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार है। हेम कुंभ यानी जो स्वर्णिम कुंभ यानी कलश, तो स्वर्णिम कुंभ कलश को लेकर उषा, प्रातःकाल, उषा के सवेरे, उषा के समय प्रातःकाल की वेला में क्या करती है, सूर्य की किरणें बढ़ती है, ढुलकाती है सुख समय मेरे। यानी प्रातःकाल में ये जो सूर्य की किरणें भी है वह एक स्वर्णिम घड़ी को लेकर, इस ऐसे लगता है जैसे कि वह सुख की घड़ी को इस देश के ऊपर क्या करती है, ढुलकाती है, ज्ञान बरसाती है। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी बरतारा। मदिर आप कह सकते हो नशा।
जिसे नशा उगते रहते, जब जग सारी रात जग कर, क्या जो ये तारे हैं वह जग कर रजनी पर तारा, यानी आप कह सकते हो कि रात भर जागते हुए नशे के बाद में रजनी, यानी कि तारे के जाने के बाद रात के पश्चात वह प्रातः काल हो जाता है। तो यहाँ पे भारत देश की महिमा, उसकी संस्कृति, सभ्यता और उसके नैसर्गिक सौंदर्य और वाकई मानवता का चित्रण जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कॉर्नेलिया के द्वारा भारत की महिमा का बखान किया गया है। मिलते हैं नई कविता के साथ। धन्यवाद मित्रों।